इसीलिए साइंस ने जन्म लिया होगा। जब भगवान का अस्तित्व साबित ही नहीं हो पा रहा है, कोई पहुंचा हुआ आदमी भी उस चीज़ को साबित नहीं कर पाता है, सिर्फ गोल गोल बातें करता है, झोल भरी बातें करता है। धर्मशास्त्र की बातें बेसर पैर की लगती हैं। सच से उसका कोई लेना देना नहीं। ये बस गुमराह करने वाली चीज़ें हैं। और आदमी गुमराह पर गुमराह हुए जा रहा है। जैसे है नहीं, फिर भी उस चीज़ को है मान के चल रहा है। शायद हम इन आँखों से नहीं देख सकते, तो किन आँखों से हम देख सकते हैं? क्या शायद हम इन आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन किन आँखों से देख सकते हैं? ऐसा कोई आँख भी है जिससे हम कुछ देख सकें। लेकिन जो भी हो, मनुष्य इस भ्रम में जी रहा है, जी रहा है, जी रहा है, जी रहा है, और इसका अंत कहीं नहीं। बहुत सारे शास्त्रीय आदमियों को लगता है कि धर्म एक व्यापार है, ठग है, धोखा है, छलबाजी है। बिना अस्तित्व के ही कोई कल्पित वस्तु खड़ी कर दी गई है। और उस पे लोग आंख मूंद के विश्वास करने लगे हैं। मोनालिसा की पेंटिंग में लोग कहते हैं कि उसकी मुस्कान में बहुत गहरे राज छिपे हैं। मुझे तो लगता है कि एक बहुत बड़ी अफवाह है। इतनी बड़ी अफवाह है, इतनी बड़ी अफवाह है कि दुनिया अब मूर्खों की तरह अब भी उस पेंटिंग को घूरती रहती है। आखिर क्या विंची ने उस पेंटिंग में राज छुपा के रखा हुआ है? लेकिन सच पूछो तो उसमें कुछ भी नहीं है। और तुम जितने निहारो उसमें कुछ ना कुछ कल्पना कल्पित नजर आएगा। उसी तरह का ये भगवान नाम भी है। इसमें जितना भी तुम सोचो, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इसमें डुबकी लगाने वाला गहरी काल कोठरियों में खुद को बंद कर लेता है। फिर वो देखता है कि दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, कहीं भगवान का अस्तित्व है ही नहीं। फिर बाबा को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तब
आदमी जब मनुष्यों से दूर होने लगता है तो दूर होने के बाद हम मनुष्यों के चाल चलनों को देखते हैं। ये मनुष्य कैसा चाल चल रहा है, कैसा बोलता है, कैसा सोचता है, क्या खाता है, क्या पीता है, पैसे का क्या करता है, स्त्री के प्रति इनका रुख कैसा है, दौलत के प्रति कैसा रुख है। बाबा लोग जब अलग हो जाते हैं तो मनुष्यों को देखते हैं कि इनका चाल चलन और पशुओं के चाल चलन में कोई अंतर नहीं होता। मनुष्य भी एक मनुष्य ना होकर एक जानवर जैसा है। वो भी जानवर की तरह चारा खोजता है, जानवर की तरह वो भी अपनी यौन तृप्ति खोजता है। इन सब के प्रयास में ही जिंदगी गुजरता है। और ये बाबा जो होते हैं और तो बरसों अलग हुए होते हैं, वो मनुष्यों को देखते हैं कि इनका चाल चलन तो अरे बाबा कीड़े मकोड़े जैसा ही है। ये भी वासना तृष्णा मोह माया के फेर में पड़ा हुआ है। उससे पैसा छीन लिया जाए तो मनुष्य रोने लगता है, उससे प्रेमिका छीन लिया जाए तो रोने लगता है। जबकि क्या है, ये एक मोह है। मनुष्य को ज़मीन जायदाद संसार की तमाम चीज़ें उसको ज़रूरत लगती हैं। जबकि ये सचमुच में कहा जाए तो उतनी खास जीने के लिए ज़रूरत है, लेकिन जितना वो इन चीज़ों पर दावादारी करता है, सच पूछो तो दुनिया में वो क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। एक साधु तो खुद को पत्थर की तरह बैठा के समाज से अलग कर लेता है। अलग होने के बाद वो समाज के लोगों को देखता है, फिर उसके मन में ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। मनुष्यों को देखता है कि ये पैसा की खातिर क्या क्या नहीं कर सकता कि मनुष्य अपनी स्त्री प्रेमिका की खातिर क्या क्या नहीं कर सकता। मनुष्य क्या इतना ज़रूरत है वो चीज़, एक रोटी के खातिर आदमी क्या नहीं कर सकता, इतना लाचार है मनुष्य। लेकिन ये सब एक अज्ञानता है, सच्चाई कुछ भी नहीं है। जब एक तपस्वी खुद को भगवान की तलाश में निकलता है तो उसे कुछ कहीं नहीं मिलता है। फिर वो समाज की तरफ लौटता है तो देखता है कि लोगों तो बंदर की तरह जी रहे हैं। किसी को स्त्री चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को ज़मीन चाहिए। पूरी तरह से ये बंदर की तरह लूट खसोट में लगे हुए हैं। लोगों को कुछ न कुछ चाहिए और इसके सिवा उनको कुछ भी नहीं चाहिए। बस अपनी खुशियाँ पूरी होनी चाहिए, और इन खुशियों को पूरा करने के लिए मनुष्य बहुत हद तक गुजर सकता है और करता भी है। क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़ गंवार,
सब मनुष्यों को कुछ न कुछ हासिल होना चाहिए। वो बिना हासिल किए हुए चैन से नहीं रह सकता। भले ही उसके जेब में ढेर सारे पैसे हों, लेकिन वो पैसों से कभी संतुष्ट भी नहीं होता। उसकी बहुत सुंदर सी पत्नी है, फिर भी वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होता। भोग विलास की इच्छाओं से वो कभी संतुष्ट नहीं होता। और मनुष्य सही और गलत के बारे में वो कुछ उतना जानना ना सुनना चाहता है। उसे बस अपनी स्वार्थ की पड़ी हुई है। जैसे एक शराबी, शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक शराबी को अगर 2 पैक 4 पैक मारे तो उसके सेहत में कोई खासा असर नहीं होता। लेकिन उसको अगर एक ड्राम पेश किया जाए तो शराबी बहुत खुश हो जाएगा। वो खाना खाना छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा और दिन रात वो शराब पिएगा। उसको कहा जाए कि तुम इसको हिसाब से पियो, लेकिन वो उसका दिमाग काम नहीं करेगा, हिसाब से पीना ही नहीं चाहेगा वो। जबकि वो उतने शराब को अगर हिसाब से भी पिए तो उसके सेहत पे कुछ खासा असर नहीं होने वाला, लेकिन वो दिन रात शराब में डूबा रहेगा। चरवक दर्शन में एक बात लिखा है कि पीतवा पीतवा पुनः पीतवा भूतले, कुछ ऐसा कुछ श्लोक है। शराब भी उसी तरह का हो जाएगा, उस तरह का अगर ज़्यादा शराब उसके सामने परोस दिया जाए, वो मन को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। जबकि उसको पीने के लिए कोई मना नहीं है, फिर भी वो शराब के नशे में वो इस तरह से खुद को अतूर कर देगा और खुद को बर्बाद कर लेगा। कल को बहुत भयानक बीमारी हो सकता है। शराब पी पी के उसने खाना पीना छोड़ दिया, लोगों से भी मिलना जुलना छोड़ दिया, और हो सकता है कि उसने रिश्तेदारी दुनियादारी सब कुछ छोड़ दिया शराब के खातिर। अब उसको शराब की लत लग चुकी है। वो शराब इतना पिया कि शराब के कारण वो बीमार है। शराब और पिएगा तो मर जाएगा, फिर भी वो शराब से वो जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि शराब का नशा उसको इस कदर जकड़ लिया है कि अब करो या मरो। वो आदमी शराब पी के ही मरना चाहता है, भले मरे तो मरे। उसको नसीहत दी जाए कि तुम शराब छोड़ दो, तो उसको काटो तो खून नहीं जैसा उसका हालत हो जाएगी। तो इस तरह की बातें जब बाबा लोगों को दिखने लगती है और समाज में बातें करने लगती है, और बहुत सारे शास्त्र तो लिखे ही गए हैं, और इस तरह से वो व्यक्ति लोगों को बातें करता है तो लोग प्रभावित हो जाते हैं, ये बाबा पहुंचा हुआ बाबा है। मनुष्य को अपनी इंद्रियों पे
नियंत्रण नहीं है। यहाँ तो शराब का उदाहरण दिया। किसी की बीवी बहुत खूबसूरत है, वो भी चाहता कि दिन रात उसके साथ लगा रहे, उसका रसवादन लिया। लेकिन एक दिन ऐसा मोह आता है कि उसके बाद से तो उसका मोह खत्म हो जाता है, क्योंकि अति हमेशा खराब ही होती है। वो भी सुंदर स्त्री के मोह से बार बार एक स्त्री के स्पर्श और उसके बदन से खेल के उसको भी, मन को भी भर जाती है। फिर उस खास सुंदरी में से कुछ रस नज़र नहीं आने लगता। फिर अपने बीवी से वो मुंह मोड़ लेता है। दुनिया परेशान हो जाती है। हाय, इस बेवकूफ़ आदमी को देखो, इतना सुंदर बीवी प्राप्त कर लिया, फिर भी इधर उधर मुंह मोड़ते हैं। लेकिन जब इसने लालच से ही शादी की होगी, खूबसूरत बीवी है, हर मर्द चाहता है कि उसकी बीवी बहुत खूबसूरत हो, जितनी खूबसूरत होगी उतनी ही मन में ये बीमारी है, लोचा है कि मज़ा देगी। फिल्मी दुनिया में अक्सर डूबे हुए लोग होते हैं, जो लोग इस तरह की फिल्में देखते हैं, लेकिन वास्तविकता तो वास्तविकता है भाई। खूबसूरत बीवी हो चाहे कुछ भी हो, ये पल भर का ही मज़ा हो सकता है उस स्त्री से तुम सुंदर होने की वजह से तुमने विवाह तो कर लिया, लेकिन क्या तेरे और उसके विचार मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। क्या तुमने उस स्त्री को कभी समझा, कि कभी जाना कि उसके विचार क्या होते हैं? दुनिया में बहुत सारे पुरुष हैं जो स्त्री की भावनाओं को, उनके विचारों को जानना ही नहीं चाहते। स्त्री चुप रहे, कुछ भी न कहे, बस मर्द अपनी मर्जी चलाए, हुक्म करे, उसके अनुसार रहे। उसको किसी भी चीज़ के ऊपर में राय देने की ज़रूरत नहीं महसूस करते। जबकि सच ये है कि स्त्री की भी एक भावना है, एक मन है, जहान है, जिससे पुरुष अनजान है। पुरुष इस बात को स्वीकार करते भी नहीं हैं कि स्त्री की क्या मर्जी रही होगी, उसकी क्या भावनाएं हैं। लेकिन स्त्री जब इन सब से कुंठित होती है तो वो भी बगावत पे उतर जाती है। कभी कभी यह आदमी मुझको खिलौना क्या समझ के रखा है, मैं कोई खिलौना हूँ। और इस तरह की बातें होती हैं। एक साधु तटस्थ होके देखता है। भगवान तो नहीं मिलता उसको, लेकिन जब दुनिया में देखता है, जब बहुत दूर निकल जाता है सांसारिक चीज़ों से, तो फिर लौट के देखता है तो दुनिया में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ईसाई धर्म के अनुसार मूसा जब परमेश्वर से बात करने चला गया पहाड़ पे, फिर जब वो उतरा पहाड़ से तो लोगों को देख रहा है, अपने छुड़ाए हुए लोगों को सोने की मूरत ढाल के लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शराब मदिरा पी रहे हैं। जबकि मूसा ये सब सोच भी नहीं सकता था कि सब ऐसा भी हो। उसे भी अचंभा लगा, उसे भी क्रोध हुआ। खैर, उसी तरह एक